Hello students. Today we'll start with the new chapter polynomials, which is chapter number 2 of your NCERT books. So before going on with the polynomials, let's revise some of the basic terms that we have studied in the earlier class. जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े थे वो कुछ टर्म्स हम रिवाइज कर लेते हैं. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो वाले टर्म्स होती हैं जो कोई भी वैल्यू ले लेती हैं. तो हम वेरिएबल्स जो होंगे उनको डोनेट करते हैं ए बी सी और एक्स वाई जेड तक, यानी जो आपके स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनसे हम डिनोट करते हैं. सेकंड चीज आ जाती है हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसको कहेंगे हम? ठीक है, जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो उन दोनों के मल्टीप्लाई होने के बाद जो चीज़ हमारे सामने आती है उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. जैसे 6x हो गया, 3y हो गया, -12z हो गया, कुछ भी. तो ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं. यानी एक आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बोलो या कोफिशिएंट बोलो, यानी जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है उसको हम कांस्टेंट या कोफिशिएंट बोलते हैं. ठीक है, और जो दूसरी चीज़ होगी जो साथ में जो आपका अल्फ़ाबेट होगा वो हमारा वेरिएबल होता है. ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं. ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? जो हमने पढ़ना है दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल मीन्स an expression being written using one variable only. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल ले लिया, जैसे x² + 4x -7. ठीक है, इसको ले लेते हैं 2x². ठीक है, अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं. जैसे ये जो इंडिविजुअल होते हैं, ये इंडिविजुअल अगर हम इनको अलग कर लें तो ये टर्म्स कहलाती हैं. ये क्या कहलाती हैं? टर्म्स कहलाती हैं. हमने ये चीज़ें 8th में भी पढ़ी हुई हैं कि अगर जो एक्सप्रेशन है उसको अगर हम अलग अलग करके लिख लेते हैं तो वो इंडिविजुअली टर्म्स कहलाती हैं. क्या कहलाती हैं? टर्म्स. ठीक है, अब इन टर्म्स में जो उसका न्यूमेरिकल पार्ट होता है, जो उसका न्यूमेरिकल पार्ट होगा, ठीक है, जो वेरिएबल के साथ है, तो उनको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट. क्या कहते हैं? कोफिशिएंट. ठीक है, और जो ये आपका अल्फाबेटिकल पार्ट होगा वो वेरिएबल कहलाता है. वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है. ठीक है, ठीक है. बिफोर मूविंग ऑन फर्दर, एक हमको चीज़ ध्यान रखनी है कि द पावर ऑफ द वेरिएबल, द पावर ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, जैसे ये एक्स कह रहा है, इस केस में एक्स की पावर 1 है, तो द पावर ऑफ द वेरिएबल cannot have
cannot have a negative number, a rational number, or the variable can never be in root, मतलब रूट की फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक है, जहां तक बात समझ में आ गई तो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है, अच्छा आप लोगों को पता होंगे मोनोमियल्स क्या होते हैं, बायनोमियल्स क्या होते हैं, और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। मोनोमियल्स क्या होते हैं? हैविंग वन टर्म, हैविंग टू टर्म्स, ट्राइनोमियल्स हैविंग थ्री टर्म्स। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? द हाईएस्ट power of the variable in the given expression। ठीक है, उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x5 प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 7। तो इसमें देखो वेरिएबल की पावर्स क्या है? इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें अगर कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हुई वेरिएबल की? 5 हुई, तो इसकी डिग्री हो गई 5। इस तरह हमारा डिग्री निकलता है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बाद तुमको एक चीज और पता होनी चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1, जैसे 2x प्लस 7 3y। ठीक है, तो ये क्या हो गई? इनमें हाईएस्ट डिग्री क्या वेरिएबल की? 1। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाए जाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिनमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे एग्जांपल हो गया 3x² प्लस 4x प्लस 1। तो इसमें हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो 2 है, तो इसमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिनकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल हो गया 4x³ प्लस 2x प्लस 3। तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, बेसिकली हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है बिफोर गोइंग टू दी एक्सरसाइज। तो लेट्स गेट ऑन विद दी एक्सरसाइज। ओके, तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1।
ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन से पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में और कौन से नहीं है, एंड स्टेट द रीजंस। तो क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्या बोला उसने, पहला पार्ट क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब ये वन वेरिएबल के अंदर है, सारे वेरिएबल्स x यूज हुए हैं, तो ये है, ठीक है, x ही वेरिएबल यूज हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे हाँ ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सेकंड है y² प्लस √2, एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड 3√t प्लस t√2। तो मैंने तुमको एक चीज बताई थी जब हमने करा था कि जो पावर ऑफ द वेरिएबल है, दे कैनॉट हैव अ नेगेटिव नंबर, अ रैशनल नंबर, और द वेरिएबल कैन नेवर बी इन रूट। तो ये मैंने बताया था। अब इसमें क्या है, जो आपका रूट है वो जो वेरिएबल है वो रूट में जा रहा है, तो ये नहीं है, ठीक है, ओके। अब y प्लस 2/y, ठीक है। अगर इसको लिखना हो, या y तेरा डिनोमिनेटर में तुम्हारा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर -1, y की पावर -1। अब मैंने इसमें क्या बताया था कि y की पावर जो है, यानी वेरिएबल की पावर है, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पे वो नेगेटिव नंबर आ रही है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, x10 प्लस y3 प्लस t50। अब यहाँ पे उसने पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान दो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसमें तो वेरिएबल्स 3 यूज हो रहे हैं, एक वेरिएबल तो नहीं है, तो ये भी एक नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा उसने, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। x² के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, ध्यान रखना, 2 प्लस x² प्लस x² ये रहा, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, 1। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। सेकेंड पार्ट, 2 माइनस x² प्लस x, ये x² ये रहा, कुछ नहीं है, तो 1 आ गया, साथ में क्या हो जाएगा, -1। थर्ड पार्ट, π/2 x² प्लस x, तो x² ये रहा, उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, π/2, ठीक है। फोर्थ पार्ट, √2x -1, इसमें x² है नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट हम क्या बोलेंगे, 0, ठीक है। अगर वो वाला जो आपको दिया होता है, वेरिएबल दिया होता है, अगर वो आपके एक्सप्रेशन में नहीं है, तो उस केस में कोफिशिएंट जो हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, राइट गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखना है हमें, बायनोमियल ऑफ डिग्री
35। बाइनोमियल के बाद का मतलब है दो टर्म्स और उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं y 35 प्लस 6 बोला जा सकता है, तो कुछ भी लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट इसमें क्या बोला उसने, मोनोमियल, क्या बोला उसने, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब क्या हुआ, एक टर्म चाहिए, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 100 लिख सकते हैं, ठीक है। y की पावर 100 लिख लो, z की पावर 100 लिख लो, a की पावर 100 लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्रीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहला वाला क्या क्वेश्चन पार्ट इसका, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 3 है, तो पहले वाले पार्ट की डिग्री क्या हो जाएगी, 3। सेकेंड पार्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें क्या है वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है, और उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पार्ट 5t माइनस रूट 7, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, t यूज हो रहा है, और इसकी पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। फोर्थ पार्ट 3 है, 3 के साथ आपका कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं होता तो उसकी डिग्री 0 होती है, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब हमारा आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन इसका। अब पहला क्या है, पहले मैं देखो कितनी टर्म्स हैं आपकी, 2 टर्म्स है, तो ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बताया था तुम लोगों को कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होता है, जब हाईएस्ट डिग्री 2 हो, तो 2 डिग्री है ना, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट डिग्री क्या है सेकंड पार्ट में, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तीसरे वाले में हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आई थिंक रिमेनिंग पार्ट यू कैन डू, आराम से कर लोगे, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यहां तक हमको समझ में आ गया। अगला है हमारा, चलो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्या होता है कि हमको कोई एक पॉलिनोमियल दिया होगा, लेट्स से मान लो 4x प्लस 3, ठीक है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्या कहता है कि मैं इसमें वेरिएबल यानी x की कौन सी वैल्यू डालूं कि जो ये मेरा पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाए। मेन कंसेप्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का ये होता है। तो क्या करेंगे हम, एज वी हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम px को 0 क्या कहते हैं मान लेते हैं, px को 0 मान लिया। अब px को क्या कहते हैं करना है, अब px की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 क्या हो जाएगा मेरा 0 के इक्वल, 3 मैं उधर ले जाऊंगा तो ये मेरा -3 हो गया, x क्या आ जाएगा -3/4। तो हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इस तरह निकालते हैं,
ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, कि उस वेरिएबल में जब मैं -3/4 पुट करूंगा तो मेरा ये जीरो बन जाएगा। करके देखें एक बारी, एक्स की वैल्यू क्या आई मेरे पास -3/4, तो मैं डाल के देखता हूँ। मेरे को क्या करना है, एक्स की जगह -3/4 डालना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा एक्स की जगह -3/4 इक्वल्स टू 4, एक्स की जगह -3/4 प्लस 3, 4 से 4 कट गया, ये -3 प्लस 3, आंसर आ गया 0। ये इस तरह होता है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ करके दिखाया है, ठीक है, चेक का एक तरह का। ओके, तो मैं एक्सरसाइज पे मूव ऑन करता हूँ। आसान एक्सरसाइज है, हो जाएगी। एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। क्वेश्चन 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0। तो क्या हमको पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको हम px ले लेते हैं, 5x - 4x² + 3। हम पहले एक काम करते हैं कि इसको डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल में लिख लेते हैं। कैसे लिख लेंगे, हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल के, यानी x की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको सबसे पहले, और फिर हम डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख देंगे। तो इसको -4x² + 5x + 3 लिख लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, x की जगह क्या डालना है, 0। क्या डालना है, x की जगह क्या डालना है, 0। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू -4 0 का स्क्वायर प्लस 5 0 + 3, -4 0 का स्क्वायर 0, 5 × 0 इज 0 + 3, तो 0 + 0 + 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। सिमिलरली आप इसके बाकी पार्ट्स करके देख सकते हो, ठीक है, आप आराम से कर लोगे। तो मैं आगे चलता हूं। क्वेश्चन अब क्या बोला है, हमको दिया हुआ है फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, जैसे P ऑफ y इक्वल्स टू y² - y + 1। अब P ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, P ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, y की जगह 0 डालना है, 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो 0 - 0 0 + 1 1, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर P ऑफ 1 भी निकालना है, तो यानी y की जगह 1 डालना है, 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 - 1 + 1, -1 + 1 कट गया, क्या बचा 1, आंसर हो गया 1। फिर P ऑफ 2 निकालना है, P ऑफ 2 क्या हुआ, 2 का स्क्वायर -2 + 1, 4 हो गया -2 + 1, 2 + 1, आंसर क्या आ गया 3। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सिमिलरली होंगे, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है कि px = 3x + 1 और हमको x की वैल्यू दे रखी है -1/3। तो उसने पूछा कि जो ये x की वैल्यू दे रखी है, जब मैं ये इसके अंदर पुट करूंगा क्या आंसर 0 आएगा।
अगर जीरो आएगा तो हम बोल दे आंसर में लिखेंगे यस इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आंसर जीरो नहीं आएगा तो हम आंसर क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहला पार्ट करके देख लेते हैं। तो एक्स की जगह क्या डालना है, -1/3। तो p एक्स की जगह क्या लिख देंगे, -1/3 इक्वल्स टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। 3 से 3 कट गया, -1 प्लस 1, आंसर क्या आ गया 0। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, यस इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल, ठीक है। एक पार्ट और करके देख लें, करके देख लेते हैं। लेट्स डू दी आपका फोर्थ पार्ट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस 2। हमें क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू -1 और 2। तो हम क्या करेंगे, पहले -1 डाल के देखेंगे, फिर 2 डाल के देखेंगे, करके देखते हैं। तो p ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 प्लस 1 और -1 माइनस 2। तो ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 कट गया, क्या आंसर आ गया 0, और इंटू ये आ गया -3, और 0 इंटू एनी नंबर इज आपका 0, तो 0 हो गया। फिर क्या डालेंगे, p, तो उसके बाद क्या डालेंगे, p ऑफ 2। तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 हो गया 0, आंसर आ गया 0। तो यस -1 and 2 are the zeros of polynomial. Okay. Remaining parts you can very well do. हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। Find the zeros of the polynomial indicated in the following cases. तो पहला पार्ट क्या है इसका, px इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। अब इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पुट px इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो यानी px की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। x क्या आ जाएगा 0 माइनस 5, x क्या आ गया -5। तो ये हमारा 0 आ गया, दैट्स इट, ठीक है। एक आधा पार्ट और करा देता हूँ, 6 पार्ट। px इक्वल्स टू ax, ठीक है। तो पुट px इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू 0, x क्या आ गया x क्या आ गया 0/a, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा 0, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सेकंड एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। तो हम आज के लिए इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम आगे करेंगे वो होगा रिमाइंडर थ्योरम, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।